गुड मॉर्निंग बच्चे। तो जैसा कि आज एक एक दिन में दो क्लासें अपलोड कर दो क्लासें बनानी पड़ रही हैं। तो इससे पहले मैंने एक प्रेजेंट की बनाई है क्लास, 3rd क्लास, वो आज अपलोड भी कर देंगे शायद आज या कल। तो समझ रहे बच्चे, तो प्रेजेंट डेफिनेट मैंने डिटेल में पढ़ाया है 3री क्लास में। ओके, जो अपलोड हो गई है और उसको देखना, काफ़ी अच्छी क्लास होगी और काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ने में। तो तो उसी के आगे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस। तो दो महीने साथ साथ पढ़ाने हैं क्योंकि समय कम है, चीज़ें ज़्यादा करनी है बीए में, समझ पा रहे हो। तो ऐसा नहीं कि सर जी दो करा दिए तो पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, ऐसा काहे टेंशन ले रहे यार। मैं हूँ ना आपको समझाने के लिए, तो मैं हूँ ही कि कैसे क्या करना है। बस होता क्या है कि मैंने दो को इसलिए साथ में रखा है, इससे हम प्रेजेंट को भी साथ में, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को भी साथ साथ पढ़ा देंगे। होगा क्या, किसमें क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट होता है और इजारे में होता है, आईएनजी आती है वर्ब के साथ, और फिर क्या होती है ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाता है बच्चे। बस होता क्या, पास्ट में क्या था, वाजिब आता है, बस वाजिब वर्ब तो बढ़ता है हेल्पिंग वर्ब। बस इसीलिए मैंने क्या किया, दोनों को साथ में ले लिया है। तो ये बात याद रखो, मैंने बताया था कि जब कभी के बी वर्ब होता है क्या होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो होता क्या है जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्म की बात करें तो आईएनजी यूज करते हैं बच्चे, यूज करते या नहीं। तो होता क्या है, इसमें इतना याद रख लो, तुम्हें कुछ नहीं है, तुम्हें स्ट्रक्चर याद करने का दिल नहीं करता तुम ना याद करो, तुम इतना याद करो बस। देखो ये कि भैया इजारे में आता है, किसमें आता है, प्रेजेंट में, किसमें आता है सर, अब ये किसमें आता है, पास्ट में। ठीक, नाट होगा, मैंने अफर्मेटिव नेगेटिव साथ ही में खत्म करने का सोचा है, इसलिए नाट होगा तो लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। बी वर्ब लगाएंगे तो कंटिन्यूअस, जिसका मतलब क्या होता है कंटिन्यूअस, इससे हमेशा कंटिन्यूअस पढ़ा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पैसिव प्रेजेंट का या पास्ट है, तो तुम्हें छोटी सी बात याद रखनी है क्या, कि इजारे में होगा तो इजारे में से लगाएंगे, प्रेजेंट का होगा तो इजारे में से ही लगाएंगे, सब्जेक्ट को देखकर कि प्लूरल है सिंगुलर कैसा है। ठीक है, तो प्रेजेंट को बता दिया मैंने, और ये किसको दिखाते हैं, पास्ट को दिखाते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, नाट होगा तो लगाए, बस जब बढ़ता क्या ये याद रखना, बीइंग, क्या बढ़ता है मेरे बच्चे, बीइंग। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने पढ़ाया है, जब पढ़ाया था अभी, तो उसमें क्या होता है, मैंने बताया था कि जब ये डूडे जाता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो मैंने लास्ट में बताया, लास्ट वीडियो देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे लास्ट में बताया मैंने। तो उसमें क्या करना पड़ता है, इजारा लगानी पड़ती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जब भी कंटिन्यूअस का आएगा, कोई भी कंटिन्यूअस का पैसे बनाने में आए, तब क्या लगता है, हमेशा वर्ब की बीइंग लगती है, क्या लगती है, बीइंग लगती है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पैसे बनाने के लिए थर्ड फॉर्म तो चाहिए, फिर बीइंग बाय लगेगा, बाय जरूरी नहीं कि हमेशा बाय लगेगी, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के वर्ब पर। 90% क्या लगेगा, बाय लगेगा, 2-4 वर्ब होगी जो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा किसी दूसरे वीडियो में। वहां पर क्या लगेगा, बाय के अलावा प्रीपोजिशन, तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। और 9 से 12 तक सब हो जाएंगे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का। या फिर तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें लिखा था सर हमें बड़ी नोट्स बनाने, कॉपी बनानी है, तो क्या करना है मेरे बच्चे, आपको याद ऐसे कर लो आप, स्ट्रक्चर की तरह से, स्ट्रक्चर से बता देना। सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस में, सॉरी इजारे में होता है बच्चे, फिर नॉट होता है, हो भी सकता है नहीं भी सकता, प्राइवेट का होता है हो भी सकता है नहीं, अफर्मेटिव में नहीं होता है, नेगेटिव में होता है, फिर आईएनजी आती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर जो डाटा लगाया होता है, जो कुछ बचा हुआ पार्ट है तुम्हारा। तो पैसे बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लाते हैं, फिर इजारे लिखेंगे, फिर जहां पर भी आईएनजी का प्रेस हमेशा याद रखना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है उसका प्रेस हमेशा क्या रहता है, बीइंग से बनता है। कैसे बनता है, बीइंग से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फिर बाय जो। ये सब मैंने बता दिया, ऐसा क्यों होता है, बीइंग क्यों आता है, ये सब मैंने अपने फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है, इसलिए ज्यादा से हम समय नहीं देंगे। तो ये सब क्वेश्चन सब सीख देखते हैं। जैसे लिखा है, he is not writing a letter these days। तो हमने बताया था सब मेन थीम क्या रहती है बच्चे, पैसे बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना बड़ी होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना, तो राइट पे जाओ, कौन नहीं लिखता है तो कौन का, या फिर हु का, या फिर व्हाट का रिप्लाई क्या क्या रहता है, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये सब बताया था, समझिए अभी जब ये दूसरी क्लास देखो, या फिर इससे पहले क्या तो दूसरी क्लास देख रहा है, ये तो चौथी क्लास है, तीसरी फिर देख रहा है, फिर चौथी पर आना, सब आ जाएगा आपको। ठीक, क्या नहीं लिखता तो क्या क्या रहता है, तो ये होगा ऑब्जेक्ट। कब नहीं लिखा, इन दिनों, कब नहीं लिखा, इन दिनों, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, इन दिनों नहीं लिख रहा है, तो इससे मतलब भी नहीं, एडवर्ब का कोई मतलब ये पीछे तो पीछे रखेंगे। सबसे पहले पैसे में क्या चाहिए मुझे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है,
देखिए बच्चे। अच्छा फिर देखो इजारे में लगाना है, तो ए लेटर सिंगुलर में बच्चे तो क्या आएगा, इज आएगा। नाट दिया है तो लगा दो, नहीं होता तो नहीं लगाते। अच्छा देखो राइटिंग का क्या बच्चा लिखा, राइटिंग आईएनजी फॉर्म की, और आईएनजी जब भी हो कॉन्टिन्यूअस का पैसे बनाना हो तो बस एक ही बात मैंने कहा, जिसको हाईलाइट भी कर दिया मैंने, क्या लगाना है, बीइंग। बस बीइंग बना, क्या बना दूँ, बीइंग। बच्चे इतना ही तो याद करना है मेरे बच्चे, क्या कि जब भी कॉन्टिन्यूअस आएगा तो क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। और इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर क्या करना बच्चे, बाय, कुछ नहीं कर देंगे, रिटन बाय। अब फिर सी ई का क्या हो जाएगा, क्यों सर ये हो गया है, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ की। आपको याद रखना चाहिए, मैंने दूसरी क्लास में बता ही दिया है कि सी ऑब्जेक्टिव का केस क्या होता है, हर और ही, हिम, दे, देम, यू का यू ही रहता है, आई, मी, और कुछ का वी, अस। ठीक, ये ऐसे चलते हैं। ऑब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट, और ये सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर बाय, इसीलिए तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। क्यों, प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। ये भी पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगते हैं। क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस। डिटेल से मैंने बच्चे से पढ़ाया है, तुम्हें कोई चीज रटनी नहीं होती, तुम्हें टीचर क्या पढ़ाता है, बी पढ़ाता है। क्यों पढ़ाया बी, ये भी तुम्हें पता हो जाएगा कब, क्लास जब अपनी क्लास फर्स्ट देखोगे। इसलिए कोई चीज रटाई नहीं जाती। इंटर में शायद ही कोई टीचर तुम्हें इतनी डिटेल से पढ़ा रहा कि तेज इंटर क्यों आगे आया, इज ये बीइंग क्यों लगता है, बाय के बाद हिम क्यों होता है, ये सब मैंने पढ़ा डाला है। आप पहले क्लास में देखो जाकर, फिर आओ यहाँ पर तक की समझ पा रहे हैं बच्चे, फिर भी समझ में आएगा आपको कैसे क्या समझ पा रहे बच्चे। तो बीइंग आया, फिर बीइंग क्यों आता है नहीं बता दें। अच्छा ये राइटिंग देखो बच्चे, इसकी वर्ड होती है। और जब भी पैसे देखो, जो सब्जेक्ट तो ये था, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बना है, लेटर, समझ पा रहे हो। और जब लेटर बनना है तो ये क्या होता है, राइटिंग, तो ये अपनी वर्क तो देगा नहीं, तो भैया इसको चाहिए तो आईएनजी फॉर्म, तो बी होती है बेस फॉर्म। क्या होता है मेरे, बी, बेस फॉर्म। तो इसी के पास जाते हैं, बेस फॉर्म ही आ जाते हैं यहाँ पर बी, और आईएनजी लगी तो आईएनजी लगा देते हैं। सोच कर इसलिए आते हैं आईएनजी। बहरहाल पहली क्लास देखो जाकर डिटेल में मैंने समझाया, तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और आगे देखो, मोहन is abusing you। और देखो हाँ वाई में क्या, जब डीज डेज छूटा है, डीज डेज यही पड़ेगा, तो बचा हुआ पार्ट पीछे लिख दो। ये डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि बचा हुआ पार्ट, समझ पा रहे हो। तो क्या हो जाएगा, डीज डेज बन गया। लिखा है मोहन इज अब्यूजिंग, मोहन क्या कर रहा है, गाली दे रहा है तुम्हें। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट किसको देना है, तुमको, तो यू आगे लिखो। अपने इजारे में लगाना है बच्चे, ये देखो इसमें लिख लो, इजारा लगाना है। इजारे में से यू के साथ क्या लगता है, आप, फिर आईएनजी है, आईएनजी का प्लस बी, कोई टेंशन, तो बी लगा दिया बच्चे। अब एब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, फिर बच्चे बाई। अच्छा मोहन है तो मोहन का मोहन ही रहता है बच्चे, तो मोहन। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चे। अब अगर मान लीजिए ये होता कि पास्ट की बात करते हैं तो कर लोगे। अच्छा पास्ट में देख लो बच्चे क्या होगा, पास्ट में क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर जी। पास्ट में कुछ करना ही नहीं पड़ता, जहाँ पर ये जा रहे हैं वहाँ पर वाज पर दोस्त का खत्म, क्या हो जाएगा, वाज या फिर वाज, यही तो होता है पास्ट में। इसीलिए मैंने साथ साथ पढ़ाने की कोशिश की कि मेरे को चलो साथ ही साथ खत्म कर देते हैं, वाज या फिर वर। पास्ट की बात है, यही तो इसलिए मैंने साथ में लिख दिया। इतना याद करना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस सब हो जाएगा। बस इतना तुम्हें याद रखना चाहिए कि कंटिन्यू जब भी V1 प्लस आईएनजी आएगा तो पैसे बनाने के लिए सबसे अच्छा क्या होता था कि सारे बीइंग लगाएंगे बच्चे। क्या बनाना पड़ता है, बीइंग, और सब वही रहता है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म बाई सब वही करना है बच्चे, बढ़ता है क्या सिर्फ बीइंग। इससे मैंने लिखा देखो, she was learning her relation, she was learning her relation, वो अपना पार्ट याद कर रही थी। तो क्या याद कर रहे थे, हर रिलेशन, अपना पूरा पार्ट। तो अपना पार्ट के ये क्या है, हमारा पजेसिव या डिटरमिनर बोलते हैं। तो ये पूरा है क्या, वो हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आगे रखिए, तो हर रिलेशन, अब क्या लगाना है बच्चे, वाज या वर लगाना है। तो हर रिलेशन क्या होता है, सिंगुलर होता है बच्चे, पता है तुम्हें,
हर और लेसन। देखो हर को देखकर ना बताया सिंगुलर प्लूरल, हमेशा उसके साथ देखा करो जो नाउन आया वो कैसा। देखो लेसन और लेसन्स क्या होता है प्लूरल, तो लेसन क्या हुआ बच्चे हमारा सिंगुलर। तो ये भी छोटे छोटे बच्चे आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि ये डिटरमिन जो हर, माय, अवर, अस, दियर आते हैं, इनको देखकर हम कभी भी नहीं बताते कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है प्लूरल। इनके साथ आए हुए नाउन को बताते हैं। तो डिटरमिनर होता है क्या होता है बच्चे डिटरमिनर, इसके साथ आया लेसन, लेसन्स होगा तो होता है प्लूरल, ये तो हुआ सिंगुलर। अगर सिंगुलर हुआ तो वाजी है इसके साथ, ठीक। अच्छा लर्निंग में बताया था कंटिन्यूस में कि क्या होता है बीइंग लगना पड़ता है, बीइंग लगा तो बस काम खत्म। लर्न की तरफ हम लर्न, ये चीज याद रखनी चाहिए। तुम्हें वर्ब का ज्ञान होना चाहिए, वर्ब को अपनी याद कर लो, अभी टाइम है आसानी से। फिर क्या करना है भाई लगा लो, फिर सी का क्या हो जाएगा हर की सर्जी होगा कि ये क्या है सब्जेक्ट, ये वर्ड क्या है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमेशा अपने पास क्या लेते हैं ऑब्जेक्टिव के, मतलब ऑब्जेक्टिव की। तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है हर, इसलिए मैंने क्या किया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। हटाएंगे देखो दूसरा, they are not having food। हम डरो ना, हैव माने भी खाना होता है, ईट माने भी खाना होता है, टेक माने भी खाना होता है, समझ पा रहे हो। तो हैव माने तो खाना खाने के बाद करा, दे अब यहाँ पे वर्ड लगा लो, पास्ट के बाद करें वर्ड लगा लो, दे वर नॉट हैविंग फूड, वो खाना नहीं खा रहे थे। तो फूड आ गया क्योंकि क्या हमारा ऑब्जेक्ट है फूड, और सिंगुलर होता है फूड, तो क्या आएगा बच्चे वाज, क्या है बच्चे वाज। फिर नॉट है तो नॉट लगा लो, और नहीं होता तो नहीं लगाते। अच्छा हैविंग तो मतलब थर्ड फिर सेकंड मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में, तो क्या आएगा पहले बीइंग लगा लो। बस बीइंग याद रखो कि कंटिन्यूस होगा, सर हमें लगानी क्या है बीइंग, कंटिन्यूस होगा क्या लगानी बीइंग। अच्छा हैव की थर्ड फॉर्म, जिसको बेस फॉर्म होते हैं हैव माने कहते हैं खाना, खाना समझो, खाना कोई किसी चीज को खाना क्या होता है होता है, ईट होता है, टेक होता है, तो ये हैव माने भी क्या होता है खाना। तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है हैड, और क्या आता है बाई, देखा क्या देगा, समझ पा रहे बच्चे कर इसको। तो हमें समझ में कोई अफर्मेटिव निगेटिव तुम सीख के अब इंट्रोगेटिव की बात करें। तो बच्चे अब देखो अब क्या देख रहे हैं बच्चे कि अब इंट्रोगेटिव देख रहे हैं बच्चे, क्या देख रहे हैं इंटरोगेटिव। तो कुछ इसमें भी नहीं करना है, इंट्रोगेटिव में अच्छा बताया था अभी, इससे पहले प्रेजेंट डिफरेंट देखोगे उसमें भी मैंने बताया है। क्या बताया बच्चे कि सॉरी इंट्रोगेटिव में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं। तो फर्स्ट है एक क्या होता है बच्चे सेकेंड टाइप क्या होता है WH फैमिली का वर्ड आएगा पहले, समझ पा रहे हो। तो इसमें क्या हुआ देखो बच्चे क्लास थोड़ा और एक बात बता रहा हूँ बीच में तुम्हें कि जब क्लास देखा करो तब आप अगर कुछ कमी दिखाई पड़े कि सर ये करो या ये कमी है या ये कमी है, जब भी कोई कमी हुआ करे बच्चे कमेंट जरूर किया करो। आपका कमेंट कहीं ना कहीं में मोटिवेट करता है चीज़ों को और भी ज़्यादा सही करने से। जब आप कमेंट करते हैं कि सर ये चीज़ गलत है तो उसको हम सुधारेंगे बच्चे, समझ पा रहे हो। अब ऐसे यार पता नहीं चलता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है कि क्या चीज़ पर ज़्यादा हम फोकस करना चाहिए, समझ पा रहे हो। इसलिए प्लीज़ करके आप क्या क्या करें बच्चे कमेंट जरूर कर दिया करें, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो क्या हुआ कि इजारे माता भी है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है। फिर क्या होगा सब्जेक्ट आता है, नॉट हो भी सकता है नहीं होगा, अफर्मेटिव होगा तो नहीं होगा, नॉट अगर नेगेटिव होगा तो होगा, इसीलिए मेरे दो साथ साथ बढ़े। फिर बीवर क्या आएगी कंटिन्यूस, फिर ऑब्जेक्ट जो कुछ होगा। फिर पैसे के लिए क्या करता है इजारे में आएगा पहले, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा बच्चे, क्या आएगा ये ऊपर हेल्प देते हैं ऑब्जेक्ट आएगा बच्चे, क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट होगा तो लगा लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। फिर क्या पड़ता है कैसे बी, बस यही बताते हैं। इतना याद कर लो, चाहे इंट्रोगेटिव दे दो चाहे अफर्मेटिव दो चाहे कुछ भी दे दो सर जी, हम कर लेंगे। बस बढ़ाना क्या तुम्हें पड़ेगा, जहाँ पर भी आएंगी आए उससे पहले बी लगाना है, और फिर वही काम पैसे में क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पर क्यों करते हैं ये मैंने सब डिटेल में बता दिया बच्चे, पहली क्लास देख लो तक समझ पा रहे हो। क्वेश्चन आर यू beating your friend क्या तुम दोस्त को पीट रहे हो, क्या तुम दोस्त को पीट रहे हो, मतलब तुम लोग कूट रहे हो क्या,
पूछा मतलब रो रहा है, क्या तुमने अपने दोस्त को पीट रहे हो, बताओ। तो आर यू बीटिंग योर फ्रेंड, तो किसको पीट रहे हो, अपने दोस्त को। ये बच्चे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट हमारा ये है, क्या हुआ बच्चे, सब्जेक्ट। तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के सामने क्या ले लो तुम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरे, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड लो बच्चे, योर फ्रेंड, क्या लिखा बच्चे मेरे, योर फ्रेंड। अच्छा योर फ्रेंड का सिंगुलर या प्लूरल, तो सर जी बहुत बच्चे तो आर लगा देंगे क्योंकि योर देख लिया, यू देख लिया, क्या लगा दिया उन्होंने, आर। अरे गलत हो जाएगा मेरे ला, हमने बताया ये तो डिटरमिनर, तो डिटरमिनर को देखकर सिंगुलर प्लूरल नहीं बताते, उसके साथ आया वो नाउन। देखो नाउन क्या हुआ, फ्रेंड है, फ्रेंड्स तो है, अगर फ्रेंड्स होता तो क्या होता, प्लूरल। अभी ये फ्रेंड, फ्रेंड क्या होता बच्चे, सिंगुलर, और सिंगुलर होता तो यहाँ पर हेल्पी वर्ब क्या आएगी, फिर इज, क्या आएगी मेरे बच्चे, इज। अच्छा फिर देखो क्या लिखा, आईएनजी, और आईएनजी का पैसे बनाने के लिए बस इतना ही बताया था मेरे, अगर नॉट होता तो लगा लेते, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, अब बीइंग लगा दो बस। आईएनजी का पैसे बस इतना याद रखो मेरे ला कि बीइंग लगानी है, क्या लगानी है, बीइंग। जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात करें वर्ब की आईएनजी की अगर पैसे बनाना है बस तुम्हें क्या लगाना है, बीइंग, क्या लगाना है, बीइंग, क्या लगाना है, बीइंग, बस इतना याद करिए बच्चे, काम खत्म हो गया। बीइंग लगा दिया, बीट कितने काम कर लो, बीटेड, फिर बाई, फिर यू। और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चे ये है कि ये क्वेश्चन वर्ड ना बोलना बच्चे, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड है, इसकी जिंदगी होती है, अगर क्वेश्चन वर्ड ही नहीं सही लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा, समझ लो कर लोगे। अगर अच्छा पास्ट में देखते हैं, पास्ट में अगर पास्ट कंटिन्यूस तो साथ में खत्म करना है, तो पास्ट कंटिन्यूस में कुछ नहीं होगा, इसमें यहाँ पर वाज पर इजाज मारे, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज पर डोस, इसीलिए मैंने साथ में खत्म किया दोनों को, क्योंकि ये आसान है, बहुत ही आसान है वाज करना। और एक राहत से अच्छा एक बात बताना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव बनता है या नहीं, कमेंट में करना। देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव बनता है या नहीं। अगर बनता है तो कोई एग्जांपल लेकर समझाना मुझे, और नहीं बनता है तो अभी कह देना कि नो सर, ठीक। देखते हैं आगे चलते हैं, याद रखना मैंने क्वेश्चन है मेरा, आप कमेंट में बताना मुझे। जैसे वाज ही not, was he not teaching ना, क्या वह नहीं पढ़ा रहा था तुम्हें, अब क्या वह तुम्हें अब नहीं पढ़ा रहा था। तो जब कौन नहीं पढ़ा रहा था, वह किसको नहीं पढ़ाना था, उसको। तो यू आ गया, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो क्या देगा, यू, कर लोगे यू, ठीक। अब यू बता सिंगुलर है प्लूरल सर जी, तो भैया सिंगुलर है यू सिंगुलर होता है प्लूरल होता है। अब अगर सर जी ने कहा सिंगुलर तो सिंगुलर होगा, ऐसा नहीं, इससे यू प्लूरल मानते हैं। वैसे वो तो हम तो एक बच्चे को कहते हैं तुमने आज अपने काम नहीं किया तो भी तो ये किया, तुमको तो होना चाहिए सिंगुलर चाहिए। और बहुत सारे होते हैं कि तुमने आज काम नहीं किया, तुम लोगों ने काम नहीं किया, तब भी तो यू लगाते हैं, तो ज़्यादा भी हुए। तो सर जी सिंगुलर माने या प्लूरल मांगे, तो क्या होता क्या है, हमारे ग्रामेटिशियन जो थे इसको प्लूरल माने, क्योंकि इस पर डाउट आ जाएगा फिर कि किसके लिए हम यूज कर रहे हैं। इसलिए यू को हमेशा क्या मान लिया, प्लूरल, कि भैया जैसा भी मानो प्लूरल, तो इसको यू को क्या मान के सकते हैं, प्लूरल। तो यू के अनुसार यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर यू, और नाट का तो नाट ही रहेगा बच्चे, ठीक। अब बस वही काम करना, बस एक ही चीज याद रखिए, जैसे टीचिंग लिखा है, आईएनजी लिखी कि नहीं, आईएनजी अगर वर्ब के साथ है तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, बीइंग, कैसे बनाएंगे, बीइंग। और इसके थर्ड फॉर्म कर दो, टीच के थर्ड फॉर्म टॉट, फिर बाय, फिर बाय, ऑब्जेक्ट, यू होगा तो ये आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का ही का पीछे आएगा तो क्या होगा, ही, फिर नाउ का नाउ ही रहेगा, जो कुछ बचा होगा ना पीछे कर, इसको समझ में आया बच्चे, कोई दिक्कत वगैरह पूछ लिया करो, वैसे बहुत आसानी से होता है, बस इतना याद रखना कि आईएनजी का पैसे कैसे होता है, बीइंग से, बस फिर वही काम करना होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर बाय वगैरह करो इसको। अब देखो बच्चे ये वाला, अब होगा क्या, देखो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है मेरे बच्चे, कि डब्ल्यूएच फैमिली की, डब्ल्यूएच फैमिली तो डब्ल्यूएच फैमिली का होता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन बड़ा लेना, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हुज पेन, विच पेन, ये सब अगर विच वाले, हुज वाले,
हाउ मच, ये सब क्या होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। कैसे होते हैं मेरे बच्चे, इंट्रोगेटिव वर्ड। ये पहले आ जाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट वगैरह आता है। तुम्हें पता होना चाहिए इतना। तो इनका कैसे कैसे बनाएंगे, देखो इसमें हम हु को अभी नहीं बताएंगे, हु को कब बताएंगे, हु और व्हाट विच, इनको हम अलग प्रोसेस से बताएंगे, एकदम अलग क्लास होगी, वो 20-25 मिनट की होगी, उसमें सारा हु खत्म करेंगे ताकि हु को अलग समझेंगे। समझ पा रहे, क्योंकि हु थोड़ा सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो उसका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, इसलिए। और जो सिंपल है उनको समझ सकते हैं, जैसे वाई और कोई भी आए, हु को छोड़कर, वाई आर यू टेलिंग आ स्टोरी। हमारा दोस्तों, हमने कहा तुम क्यों कहानी सुना रहे हो, तुम मेरे दोस्त मुझे कहानी सुनाओ, इन्हें क्यों सुना रहे हो। तो ऐसा करते तुम लोग, कहाँ दादी होते हैं या नानी घर में, तो क्या कहते हो, नानी नानी आप इन्हें नई कहानी सुनाओगे, तुम मेरी नानी तो मुझे कहानी सुनाओ, ऐसा करते हो। तो वही बात कर जाओ, व्हाई आर यू टेलिंग आ स्टोरी, आप कहानी क्यों सुना रही हो, ऐसा बोलते हो। तो प्यार में बताने के लिए, समझाने के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता इससे। तो वाई कर देंगे मेरे बच्चे। क्यों ऐसा किया कि देखो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड में कन्वर्ट हुआ, फिर ये जाके लाना है। फिर देखो यहाँ पर सब्जेक्ट की जहाँ पर पैसे में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्टोरी, तो ए स्टोरी जाके लाओ आ स्टोरी। ठीक, अब देखो ये तो आर इसके लिए लगा, यू के लिए। अब ये स्टोरी कैसे सिंगल है, सिंगल स्टोरी या नहीं, क्योंकि ए लगाया आर्टिकल, इसके भी आगे ए आर्टिकल लगा, वो हमेशा सिंगल ही होता है, इतना तो पता होना चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईच। क्या है, ईच। अब बस वही फंडा करना, कुछ भी नहीं करना होता है। मेरे बच्चे बताओ, अच्छा ट्रेन लिखाया, एनजी लिखाया या नहीं, अब एनजी का पैसा जी किसने बताया, बड़ी देर से बता रहे भाई। क्या लगाना है, डी। क्या लगाना है, बी। फिर टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, ये थर्ड फॉर्म बच्चे याद कर लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म में वर्ब की आनी है चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि दिक्कत आएगा। बाय, फिर यू का क्या होगा पीछे, यू। अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे तो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ें बदलती हैं। उसके बाद जब क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले, दिक्कत ना लो। अच्छा ये पास्ट का होगा तो क्या करते हैं, पास्ट में क्या होता है, ये जाएगा को हटाकर क्या कर देते हैं, वाज या फिर वन, और यही जाएगा को हटाएंगे क्या कर देंगे, वाज या फिर वन। इसीलिए हमने नहीं पढ़ा है यहाँ पर क्या कि कंटिन्यूअस वाले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस अलग अलग नहीं, क्योंकि एक ही तरह प्रयोग होते हैं। बस पास्ट में क्या होता है, वाज वर। अच्छा देखो ये का वाई आ रही है तो प्रेजेंट का है, अगर पास्ट का होता तो यहाँ पर वर होता, क्या होता है मेरे बच्चे, वर। और यहाँ पर ये क्या है, वो तो सेंटेंस प्रेजेंट का था। अच्छा उसको मिटा के दूसरा ही समझाते, नहीं तो कई बार ये तुम भी है में या सब करे दे जो लिखो ना चाहते और का, नहीं तो क्या सर जी बहुत आलसी ही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने सोचा कि टाइम थोड़ा बच जाएगा बच्चा। हाउ वर दे सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, कैसे हल कर रहे थे इन प्रश्नों को, हल वे इन प्रश्नों को कैसे हल कर रहे थे। तो कुछ नहीं करना है, हाउ का है तो हाउ का लिखना मेरे बच्चे, हाउ का हो गया। अच्छा तो हेल्पिंग वर्ड लगे, तो कौन कर रहा था, वे। क्या कर रहे थे, दिस क्वेश्चन। तो देखो सब्जेक्ट आगे पहचानना आना चाहिए, वो मैंने दूसरी क्लास में बताया पूरी डिटेल से, देखना जरूर। तो दिस क्वेश्चन पहले आएगा, दिस क्वेश्चंस। ठीक, अब बताइए तो वर्ग के लिए दिया है, ठीक। अब देखो दीज प्लूरल वर्ड होता है, इसके साथ में क्वेश्चन ये भी प्लूरल है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वर्ग ही आएगा। फिर वर्ग क्या हो जाएगा बच्चे, वर्ग। ठीक कर लिया वर्ग, ठीक। तो हाउ वर्क दिस क्वेश्चन, देखो साल में लिखा, फिर आएंगे पर। अब आएंगे का फर्क जब बता रहे शुरुआत से क्या लगाना है, डी। और साल की तरफ शार्ल, फिर बाई, और फिर देखा पीछे आ जाएगा तो क्या करते हैं, समझ पा रहे हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे बच्चे, आया समझ में। तो मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को साथ साथ में खत्म किया। ऐसा नहीं कि मैंने कॉन्सेप्ट सारे करवा दिए, जो कुछ था बस तुम्हें याद क्या सही, कॉन्सेप्ट सब याद करने रखनी, मैंने स्ट्रक्चर कुछ नहीं याद करना। मैंने बताया क्या कि आप पैसे में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह पर। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि ये मैंने सब डिटेल में बताया पहली क्लास, देखना जाकर में बच्चे। अगर ऐसा समझते हो क्यों हुआ रीजन में चाहिए तो समझ पा रहे हो, देखना जाकर पहली क्लास में। दूसरी बात मैंने क्या बताया, बस मैं याद क्या करना है कि जब भी कंटिन्यूअस का, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस हो, अच्छा बोलते से फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसे नहीं बनता, सब बनते हैं, बस क्या होना चाहिए बताया नहीं है अभी तक कि
वो सब बताएंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। आपको ये भी बताएगा, मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसे बनता है या नहीं। आप कमेंट में ये बताना है बनेगा या नहीं। अगर बनेगा तो कोई क्वेश्चन से हमें समझाने की कोशिश करना, ठीक है, लिखना जाएगा उसमें। ओके बच्चे, और हाँ सब बताया मैंने कैसे क्या होता है, बस इतना याद रखना है। तो पैसे में क्या है, थर्ड फॉर्म बीइंग करना पड़ता है, कंटीन्यूअस में क्या करना होता है, बीइंग। ओके बच्चे, तो आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। ओके बच्चे, और आगे हम कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।